अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज एक बहुत बड़ी खबर लेकर के हाजिर हुआ हूँ, जिसका इंतज़ार मुझे, आपको, खलीज में रहने वाले हर शख्स को पिछले 3 सालों से, साढ़े 3 सालों से इंतज़ार था। 2017 में जो इख्तिलाफ पैदा हो गया था कतर और पड़ोसी मुल्कों के दरमियान, सऊदी अरब और अमारात और बहरीन के दरमियान, और जिसके बाद बॉर्डर बंद हो गए थे, जिसके बाद कतर का मुहासरा कर लिया गया था। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो दिन आ गया है कि एक अच्छी खबर आई है, और वो अच्छी खबर ये है कि अभी अब से कुछ मिनट पहले कुवैत के वज़ीर ख़ारजा शेख डॉक्टर अहमद नासिर अल मोहम्मद अस-सुबाह ने ये ऐलान किया है कि सऊदी अरब और कतर के दरमियान सुलह हो गई है। सऊदी अरब और कतर के दरमियान अल्हम्दुलिल्लाह सुलह हो गई है, और आज रात से ही कतर और सऊदी अरब के दरमियान जो सरहदें हैं, चाहे वो फ़िज़ाई सरहदें हों, चाहे वो ज़मीनी सरहदें हों, चाहे वो समंदर की सरहदें हों, तमाम सरहदें, तमाम बॉर्डर्स सऊदी अरब और कतर के दरमियान आज रात से खोल दिए जा रहे हैं। और कल इंशाल्लाह जो सऊदी अरब में जो समिट होगी अल उला के मकाम पर, वहाँ उम्मीद है कि इन बातों पर इंशाल्लाह एक मुआहदा जो हुआ है उस पर दस्तखत हो जाएंगे। तो बहुत बड़ी खबर है कि कतर और सऊदी अरब के दरमियान ज़मीनी, फ़िज़ाई और समुद्री तमाम बॉर्डर्स खोल दिए गए हैं, और इंशाअल्लाह आइंदा दिनों में इसमें मज़ीद बेहतरी आती चली जाएगी। यहाँ पर मैं ये बात बताता चलूँ कि कुवैत की विसातत से, कुवैत की सालिसी से ये बड़ा मरहला तय पाया है अल्हम्दुलिल्लाह। और कुवैत ने पहले दिन से ही ये कोशिश की कि खलीज के इन मुल्कों को दोबारा आपस में जोड़ा जाए, और इनके इनके दरमियान जो इख्तिलाफ़ात हैं, जो दूरियाँ आ गई हैं, उनको दूर किया जाए। और आज वो अमीर कुवैत तो नहीं हैं, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस तक कोशिश की इन भाइयों को आपस में मिलाने की। लेकिन इसी साल उनका इंतकाल हुआ, अभी कुछ ही हफ्तों पहले। और मौजूदा जो अमीर हैं शेख नवाफ अल अहमद अस-सुबाह, उनकी कोशिशें जारी रहीं, और बिल आखिर ये दिन आया, अल्लाह ताला ने ये दिन दिखाया कि कतर और सऊदी अरब के दरमियान तमाम बॉर्डर्स आज रात से खोले जा रहे हैं, और कल बाकायदा इस हवाले से जो मुआहदा है उस पर दस्तखत किए जाएंगे। अभी कुछ ही घंटों पहले, बिल्कुल लास्ट मोमेंट में कतर का दौरा किया कुवैत के वज़ीर ख़ारजा ने, और उसमें ये तमाम बातें, जो फाइनल जो चीज़ें थी वो हुई। और अब इंशाल्लाह मज़ीद ये काफ़िला आगे बढ़ेगा, और सऊदी अरब जो कि पहले कतर के मुखालिफ सफ़ में खड़ा था, अब सऊदी अरब कुवैत के साथ मिलकर के इंशाल्लाह जो दीगर ममालिक हैं उनके साथ भी ताल्लुकात को बहाल करने में, और जो मनमुटाव है, जो दूरियां हैं, उनको दूर करने में अपना किरदार अदा करेगा। यानी कि अभी यूएई और बहरीन के साथ तो सुलह नहीं हुई है, लेकिन सऊदी अरब के साथ ये सुलह हो चुकी है मुकम्मल। इंशाल्लाह आज रात से बॉर्डर खोले जा रहे हैं तमाम के तमाम, और उम्मीद है कि अगले दिनों में हम और अच्छी खबरें सुनेंगे। और जिन मुल्कों के साथ अभी भी जो मतलब जिनके साथ कुछ तय नहीं हो सका, इंशाल्लाह अगले दिनों में बिल्कुल तय होगा, और हम और अच्छी खबरें सुनेंगे। और ये 2021 शुरू हुआ है इतनी बड़ी खबर के साथ, इतनी अच्छी खबर के साथ। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये साल और भी अच्छा साबित होगा, और भी कामयाबियाँ मिलेंगी हम सबको, ज़ाती ज़िंदगी में भी, और मुल्की ज़िंदगी में भी, और इंटरनेशनली भी। इंशाल्लाह जो मसाइल हैं वो हल होंगे, और जो दूरियां हैं वो और मज़ीद ख़त्म होंगी। तो कतर में रहने वाले तमाम दोस्त, और सऊदी अरब में रहने वाले तमाम दोस्त, खलीज में रहने वाले, पूरी दुनिया में रहने वाले जितने भी लोग हैं, जितने भी अच्छे लोग हैं, अच्छी सोच के लोग हैं, उनको यकीनन खुशी हुई है, और खुशी होनी भी चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह भाइयों के दरमियान जो इख्तिलाफ था वो ख़त्म हुआ। तो कुवैत के वज़ीर ख़ारजा ने अब से कुछ ही मिनट पहले ये ऐलान किया है कि सऊदी अरब और कतर के दरमियान ज़मीनी, फ़िज़ाई और समुद्री तीनों हुदूद बॉर्डर्स खोले जा रहे हैं, और इंशाल्लाह कल अल उला में जो गल्फ समिट हो रही है उसमें इस हवाले से किसी मुआहदे पर इंशाल्लाह दस्तखत भी किए जाएँगे। तो अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है, और बहुत एहसान है, और खुशी है कि भाइयों के दरमियान इख्तिलाफ़ात ख़त्म हुए। 2017 5 जून से
जो एक सिलसिला शुरू हुआ था, बिल आखिर वो आज 4 जनवरी 2021 को ख़त्म हुआ और कल 5 जनवरी 2021 को इस हवाले से बाकायदा मुआहदे पर इंशाअल्लाह अल उला में दस्तखत भी हो जाएंगे। तो तमाम लोगों को बहुत मुबारकबाद और ये दुआ कि अल्लाह ताला भाइयों को हमेशा जोड़े रखे और इन मुल्कों में जो रहने वाले जो लोग हैं, जो इस ब्लॉकेट की वजह से आपस में दूर हो गए थे, एक ही ख़ानदान के लोग अलग-अलग हो गए थे, दोस्त आपस में मिल नहीं पा रहे थे, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगले दिनों में ये तमाम चीज़ें बहाल हो जाएँगी और वो लोग जो कि कई सालों से उम्रे की सआदत से महरूम थे, नहीं जा पा रहे थे कतर से और इसी तरह हज से, तो इंशाल्लाह इस साल हज भी करेंगे और इंशाल्लाह उम्मीद है कि बहुत जल्द उम्रे के लिए भी चीज़ें ईज़ी हो जाएँगी। लेकिन यहाँ पर मैं ये बताता चलूँ कि बॉर्डर खुलने का मतलब ये नहीं है कि कल ही हम अपनी गाड़ियाँ लेके पहुँच जाएँ। ज़ाहिर है कि अभी थोड़ी-सी जो डिटेल्स हैं, जो वो अभी तय हो रही होंगी और आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ें सामने आएँगी। लेकिन उसूली तौर पर जब ऐलान हो गया है, तो इंशाल्लाह जब बॉर्डर खुल रहे हैं, जब बैरिकेड्स हट गए हैं, जब रुकावटें ख़त्म हो गई हैं, तो फिर आगे जो टेक्निकलिटीज़ जो हैं इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्द अगले इन दिनों में तय हो जाएँगी। तो कतर और सऊदी अरब के दरमियान सुलह हो गई है और आज रात से तमाम बॉर्डर्स खोले जा रहे हैं और कल 5 जनवरी से इंशाल्लाह उस पर दस्तखत मुआहदे पर दस्तखत भी किए जाएँगे। अल्लाह ताला आप सबको रखे सलामत। बहुत खुशी की खबर है और खुशी की खबर को अपने तक महदूद नहीं रखना चाहिए। आप शेयर कीजिए इस खबर को भी और ताज़ा तरीन खबरों के लिए फेसबुक पर मेरा पेज न्यूज़ ऑफ कतर विद उबैद ताहिर और यूट्यूब पर अगर आप मुझे देख रहे हैं तो उबैद ताहिर के नाम से जो मेरा चैनल है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ज़रूर फॉलो लाइक कीजिए ताकि आपको तमाम खबरें, ऑथेंटिक खबरें लम्हा ब-लम्हा पहुँचती रहें। अपनी दुआओं में उबैद ताहिर को याद रखिएगा। एक बार फिर से सबको बहुत मुबारक हो, क्योंकि जब दिल मिलते हैं तो बहुत खुशी होती है। अल्लाह ताला दिलों को हमेशा जोड़े रखे, तमाम मसाइब से पूरी उम्मत को दूर रखे और जितनी भी दूरियां हैं दिलों में, और यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको शख्सी तौर पर भी किसी से कुछ दिल में कुछ आ गई है कोई बात, तो अब उसको दूर करें और यहाँ मुल्कों में सुलह हो रही है तो भाइयों में आपस में घर में क्यों ना सुलह हो, तो ज़रूर सुलह के लिए हाथ बढ़ाइए और हमेशा खुश रहिए और हमेशा कामयाब रहिए। उबैद ताहिर को दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।